मैंने लोग हिस्सा बनाया था 1973-74 में, तो 1983 तक तो मुझे पैसे ही नहीं दिए थे गवर्नमेंट ने। 10 years. मजाक मजाक उड़ाते थे। वो एडिशनल सेक्रेटरी जो बजट में पैसे लगाता है, वो उसको जब सब नाम पढ़े जाते थे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्काइव्स कहता है इतने पैसे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी कहता है इतने पैसे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फलाना वो इतने पैसे। उसमें आता था लोक विरसा, फिर वो नाम पानी देखता था, फिर वो कहना इसको देखिए ये सरकारी महकमा है। फिर वो कोई सेक्शन अफसर था, वो कहता था सर ये गवर्नमेंट का महकमा है सर, ये वो आपसे मुफ्ती साहब। वो फिर अगर कोई बुरा रिमार्क नहीं देता था तो स्किप करता, पैसे ही नहीं देता था। 1983 तक मुझे पैसे नहीं दिए उसने। बल्कि वो 1983 में हुआ ये कि वो एक साहब जो आए एडिशनल सेक्रेटरी थे, वो उन्होंने कहीं कह दिया बरमला लोग इसको तो चीजों की मदिया में होना चाहिए। पर मुझे गुस्सा आ गया। तो पाकिस्तान में उस जमाने में अंग्रेजी बड़ी चलती, तो अंग्रेजी तो मुझे आती थी, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही अंग्रेजी स्कूल में था। मैं तो रात भी बात 2 साल बाद था। मैंने खड़े होकर उसके साथ वो अंग्रेजी मारी ना, उसकी इतनी बेइज्जती मैंने की, इस कदर बेइज्जत मैंने उसे कहा, वो डर गया। उसने उसी वक्त मुझे कुछ पैसे दिए। तो पहली बार 1983 में मुझे पता नहीं थोड़े से पैसे 1,35,000 की पैसा, तो पैसे ही नहीं देते, मानने को तैयार नहीं थे कि हुकूमत का कोई इदारा हो सकता है जिसका नाम लोक विरसा। कहते ये तो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो नाम होना चाहिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्काइव्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फलाना। शायद अल्लाह मियाँ ने मदद की, मेरे सितारों में खुशकिस्मती थी तो मैं कामयाब हो गया। बंदा काम हो, इस मुआशरे में बंदा नहीं कामयाब हो सकता, ये वही करना है। और इस even though I never wanted to be anything more than a director of लोक विरसा, मैं एक लोक विरसा बनाना चाहता था। I was 3 times OSD, 3 बार मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, 3 बार, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार। और मैं खुशी से बाहर हो गया बिकॉज मैंने अपना बेहतरीन काम उस वक्त किया जब मैं OSD। फिर 2 साल के बाद फिर मुझे लगा देते कि उनको समझ नहीं आती थी कि ये लोग चलाना है क्या, ये चलाएगा मुझे चलता नहीं था। फिर ले तो ये कहानी लगी रही। फिर मुशर्रफ साहब आ गए, मैं रिटायर हो गया। मेरी रिटायरमेंट में 2 या 3 महीने थे। तो पाकिस्तान में कोई काम होता नहीं जब तक पॉलिटिकल नीड ना हो। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ मैंने 2 म्यूजियम्स बनाए हैं, इफ आई यू सीन देम। लोक विरसा बनाया, यू सीन द लोक विरसा म्यूजियम, और एक मॉन्यूमेंट म्यूजियम बनाया पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। तो मैं यानी आपको वाज़े बताऊं कि आई एम ग्रेटफुल टू ओसामा बिन लादेन। अगर वो नहीं होता तो ये म्यूजियम नहीं बनता। वो हुआ ये कि जब ओसामा बिन लादेन जो है तोरो मोरो की गालों में छुप गया और वो अमेरिका को मुसीबत पड़ गई, तो पाकिस्तान ऑल ऑफ अ सडन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट हैपेंड वाज कि heads of the institution, the heads of states today, British Prime Minister will come on a shuttle visit. What he'll do is he'll go to Kabul, then he'll jump over to Islamabad, have a few hours meeting here, then he'll go over to Delhi, और शटल डिप्लोमेसी शुरू हो गई। कभी किसिंजर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है,
कभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो हमारे जो मुशर्रफ साहब थे, जिन्होंने नारा लगाया हुआ था मॉडर्न एनलाइटनमेंट का, वो कहते थे मैं बड़ा एनलाइटेंड हूँ, मैं बड़ा सकाफती हूँ, मैं बड़ा कल्चरल हूँ। मजबूरी थी उनकी, क्योंकि मौलवियों को तो मार पड़ रही थी। तो उन्होंने हमको बुलाया। मैं तो हैरान, मुझे तो कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने कभी बुलाया नहीं था। तो मेरे लिए भी संदेशा आ गया कि मुशर्रफ साहब आपको बुला रहे हैं। मैं चला गया। तो वो सारे सवेरे बीच बजाने वाले वहाँ बैठे थे, मुझे भी बिठाया। कल्चरल इदारे सारे बैठे थे। आर्मी म्यूजियम का डायरेक्टर था, PNCA का डायरेक्टर था, नेशनल आर्ट गैलरी का था, कामरान लशारी बैठा हुआ था, मैं भी बैठा था। तो मुशर्रफ साहब ने अपना प्रॉब्लम स्टेट किया। उन्होंने कहा यार मुसीबत पड़ गई है, वो उसामा बिन लादेन की वजह से हमारे मुल्क में चलो डिप्लोमेसी बहुत बढ़ गई है, लोग आते हैं 2-2 घंटों के लिए आते हैं। अब कल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, हमको समझ नहीं आती उसके साथ करेंगे, we have nothing to show, तो हम क्या करें? यानी this was his political need, you understand? It was not the museum at his heart, no, it was his political need and he wanted to have something to show. किसी ने कहा उनको टेक्सला म्यूजियम ले लो, नो, that's about 40 kilometers away, तो सिक्योरिटी नो, वो उसामा बिन लादेन के वो मार डालेंगे उसको, मार गया तो मारे जाएंगे, नो, इट हैज टू बी इन इस्लामाबाद। तो बताएं क्या करें? किसी ने कहा जी हम आर्मी म्यूजियम बनाएंगे, किसी ने कहा हम नेशनल आर्ट गैलरी बनाएंगे, किसी ने कहा हम ये करेंगे। बड़ी तजवीज़ आई। मैं चुप करके बैठा था, बोला नहीं। मैं इसलिए नहीं बोला कि मेरा जो सेक्रेटरी था वो एक रिटायर्ड फौजी कैप्टन था और उसकी किताब में गुनाह था उसकी इजाज़त के बगैर बोलना, यानी we were not allowed to speak। तो आखिर में मुशर्रफ साहब, I don't know how he knew my name, he said, Mufti, what do you say? बस मुझे शर्म मिल गई। मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा यार 2-3 महीने में मैंने रिटायर हो जाना है, ये कप्तान जो है he can go to hell। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सर, जितने म्यूजियम्स पाकिस्तान में बने हैं वो अंग्रेजों ने बनाए, and they are antiquity museums। They show you a Pakistan of 2500 years before, of 200 BC। So Pakistanis don't relate to those museums। इसीलिए सर आप जाके म्यूजियम्स में देखें, वहाँ पाकिस्तानी नहीं जाते, गोरे जाते हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं जाता है। इसके बरक्स आप जाएं, पाकिस्तानी लव देयर कल्चर। आप जाएं शहबाज कलंदर के मेले में, वो करोड़ों पाकिस्तानी, you must go and witness that। You want to see Pakistani culture? Go to Shahbaz Kalandar's anniversary। What shall we do then? मैंने कहा I would like to make you a museum that shows Pakistan। जो भी बंदा बाहर से आए वो यहाँ इस्लामाबाद में सारा पाकिस्तान देखे। कहता how is that possible? Yes, it is possible। I will make you an ethnological museum। वहाँ पर जितने बंदे बैठे थे किसी को पता नहीं था ethnological museum क्या होता है। वो कहते वो क्या होता है ethnological museum? मैंने कहा वो it will show lifestyle, it will show all Pakistan, it will show you every region of Pakistan, how people live, किस तरह उनका habitat क्या है। अच्छा, can we do this? When can you give me a presentation? Now sir, अभी
I said, what do you mean? You don't need to prepare for it? I said, no. I've been thinking about this museum 30 years of my life. I don't need to prepare for it. कहता लाओ जी बोर्ड लाओ, वो पॉइंटर लाओ, फलाना लाओ। मैं खड़ा हो गया। मैंने 28 म्यूजियम गैलरीज उसको ल्यूसिड बयान कर दिया। He was sold out. कहता है 6 महीने में बना लो। सर इम्पॉसिबल, 5 साल में नहीं बनता है। अच्छा, I can give you money. And also, at the most 1.5 years. कितने पैसे का? अब मेरी तो जान फना, जो कि मुझे तो कभी करोड़ रुपया नहीं मिला था। मैं तो डरा सहमा हुआ बैठा था। मैंने कहा मैंने इससे 1 करोड़ रुपया भी मांग लिया कि ये तो दौड़ जाएगा, ये तो नहीं बनाएगा म्यूजियम। आई एम वेरी कीन टू मेक वन। मैंने उससे कहा सर, डरते डरते मैंने कहा सर 5-1 करोड़ दे। वो कहता बस मुफ्ती ऐसा ना हो। आपने मिलिट्री सेक्रेटरी को बुला के बताया that we can give him from our own kitty। तो उधर बैठा था सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस। उसने कहा लो अक्सर मुफ्ती तो 5 करोड़ में दौड़ जाएगा, इसको तो रोको किसी तरीके से। बोल पड़ा। कहता नो सर, नो वी कांट गिव हिम दिस। ही हैज टू मेक अ PC1 form and submit it to the planning commission, and we will have to scrutinize this। मैं भी तिखा हुआ था। मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा सर मैं नहीं बना। अच्छा मैं कहा सर I'm sorry, I can't make this museum for you in 1.5 years, impossible, so please। कहता ये क्यों क्यों? मैंने कहा सर ये तो मुझे नाखून चने चबा देगा, ये तो मुझे 3-3 महीने में किस्त देगा और मैं रो के इससे पिछले पैसे ले देगा सर। कहता फिर क्या? मैं कहा सर मेरी शर्त। कहता क्या शर्त है? मैंने कहा 5 करोड़ मेरी तली पे रखो, इधर एडवांस पूरा पैसा। मैं आपको 1.5 महीने में बिल्डिंग के साथ आपको म्यूजियम बना। अब मुसलमान को तो उसामा बिन लादेन ने तंग किया हुआ था। मुसलमान क्या करता? उसने उसको कहा दो यार इसको 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ है ना, दे दो इसको 5 करोड़। दैट इज हाउ द म्यूजियम केम अबाउट। मैंने 5 करोड़ जब मैं लेके आ गया तो मेरा एक कजन है वो प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, तो वो मुझे कहता है बात, कहता है मुफ्ती साहब ये आप कितने पैसे लाए? इसमें आप म्यूजियम बनाओगे? 28 क्या बिल्डिंग भी इसमें बना? कहता सर आप पागल हो गए, ये मरकड़ा रोड पे 5 करोड़ की कोठी नहीं मिलती। आप जाओ वापस, आप जाके मुशर्रफ से कहो कि नहीं गलती हो गई, मुझे 50 करोड़ चाहिए। मैंने कहा नहीं यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो बड़ी शेखी मानी हूँ खड़े हो। मैं तो वो जनरल हामिद बैठा था, आई इंसल्टेड हिम। वहाँ कामरान शाली था, उसको मैंने बोलने नहीं दिया। मेरा अपना कैप्टन बैठा था, वो मुझे घूर के देख रहा था। I never bothered about him. I said, "You go to hell." और सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस को I slumped him. तो मैं तो नहीं अब जा सकता। I can't do this. It's a matter of pride for me. अब मैं 5 करोड़ में ही बना के दिखाऊंगा। And lo and behold, हमने 5 करोड़ में बना दिया। बिल्डिंग के सिर्फ पैसे दिए, बाकी हमने मुफ्त काम किया। मैं और मेरी सारी टीम ने मुफ्त काम किया, दिन रात। That was fantastic. We built that museum in 5 crore rupees. इसके बरक्स नेशनल म्यूजियम, आर्कियोलॉजी म्यूजियम कराची has to shift to इस्लामाबाद। लोक विषय के साथ उनका बोर्ड लगा हुआ है, आज 10 साल हो गए। साइट फॉर नेशनल म्यूजियम बना। They have not been able to bring it here because उन्होंने ओरिजिनली शिफ्टिंग
नया म्यूजियम नहीं, शिफ्टिंग, कि उन्होंने लगाए थे 40 करोड़ रुपए, वो बढ़ते 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 400 करोड़ रुपए हो गए। वो आज तक उनको मिले नहीं, वो म्यूजियम आया। तो हमारा 5 करोड़ का खड़ा है।